NIOS क्लास 10 2 to 5 के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा पहली एक्सरसाइज एकदम सिंपल है। इसमें हम लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। लाइंस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो आप अपनी शीट में, हम A4 साइज़ की शीट ले रहे हैं, आप स्केच बुक ले सकते हैं। स्केच बुक में आप लाइंस की प्रैक्टिस करिए। उसमें खाने बना लीजिए पेपर में, जैसा आप देख सकते हैं 4 खाने मैंने हॉरिजॉन्टल और 4 खाने वर्टिकल बनाए। आप चाहें तो इस तरह से 3 कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह से आपको पेपर के साइज़ के अनुसार ठीक लगता है। अच्छा, यहाँ पर हम फ्री हैंड स्केचेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कोई स्केल का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ जो मार्जिन बनाई है और जो डिवीजन किया है ब्लॉक्स का, उसके लिए स्केल यूज़ हुआ है। पहले ऊपर के ब्लॉक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि किनारे से किनारे तक कंप्लीट हो, यानी जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं वहाँ से एंड तक की लाइन आप टच करेंगे। और एक और बात कि आपकी पेंसिल थोड़ी सी आप हाथ में घुमाते रहिए। घुमाना यानी कि हाथ में थोड़ा सा उसका एंगल चेंज करना, जिससे कि पेंसिल की जो शार्पनेस है लाइन की वो बनी रहे। वरना एक ही तरह से यदि आप होल्ड करेंगे तो वो ग्रेफाइट घिसता जाएगा और लाइन आपकी ब्लंट होती जाएगी, उसमें वो शार्पनेस नहीं दिखाई पड़ेगी। तो जैसे आप देख रहे हैं, अब हम यहाँ पर डायगोनल लाइंस बना रहे हैं। डायगोनल लाइंस दोनों तरफ से एंगल लिया है, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड, और आपको ब्लॉक्स कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में दिखा रही हूँ, जिससे कि जो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो। तो पैटर्न्स जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ आप वो फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ट्रायंगल्स को आगे बढ़ाते जाएं और एक एक ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। और इसमें आपको आनंद लेना है, जिसको हम कहते हैं ना, एक फ्लो में आना है। यानी आप भूल जाएं, 1 घंटे के लिए ड्राइंग शीट पर ही आपका पूरा ध्यान हो। पेंसिल्स आप तैयार करके रखें, शार्पन करके रखेंगे, और कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए जब आप ये काम कर रहे हो। बिल्कुल फ्री टाइम लेकर के इस तरह से प्रैक्टिस करिए। डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज है। इसका मूल उद्देश्य केवल इतना है कि आप अपनी पेंसिल को ग्रिप ठीक से समझें, पेंसिल कैसे पेपर के साथ एक्ट करती है, यानी किस तरह से आपका अलग अलग पेपर होगा तो आप देखेंगे आपकी लाइंस की क्वालिटी चेंज होती है। यानी पेपर में जो रफनेस है वो ग्रेफाइट को लेती है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा तो आप देखेंगे ग्रेफाइट इतना घिसता नहीं है, और फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अलग आता है। और इसीलिए हम कार्ट्रिज शीट सजेस्ट करते हैं आपको कि कार्ट्रिज शीट लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, जिससे कि आपके हाथ को हर एंगल पर ड्रॉ करने का एक प्रैक्टिस बने। हम ड्राइंग जब बनाते हैं तो हम अलग अलग एंगल्स पर बनाते हैं, तो हाथ को, शीट देख रहे हैं आप, मैं शीट नहीं घुमा रही हूँ, शीट वही है। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहें तो पेपर की शीट को एंगल बदल सकते हैं, घुमा सकते हैं। अब यहाँ पर वेवी लाइंस की प्रैक्टिस चल रही है। तो ऊपर हमने स्ट्रेट लाइंस और डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस करी फ्री हैंड, और अब यहाँ पर वेवी लाइंस की प्रैक्टिस हो रही है। वेवी लाइंस भी आप देखेंगे कि हमने हॉरिजॉन्टल बनाई हैं, फिर हम वर्टिकल लाइंस भी वेवी लाइंस बना रहे हैं। तो ये आपको
अपने ड्राइंग शीट में बनाना है। और इसका जो है प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप याद रखिए, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आप ये मत समझिए कि ये तो क्या है, इसको तुम पोर्टफोलियो में सबमिट भी नहीं करना है। पर नहीं डियर स्टूडेंट्स, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आगे की। अब यहाँ पर हम सर्कुलर लाइंस बना रहे हैं, तो सर्कुलर लाइंस देख रहे हैं आप, बिल्कुल हाथ से आपका फ्री हैंड सर्कल कैसे बन सकता है, इसकी आपके लिए प्रैक्टिस तैयार हो रही है। तो और यहाँ पर फिर से हम डायगोनल वेवी लाइंस ट्राई कर रहे हैं। तो एक तरह से ये स्क्रिबलिंग एक्सरसाइज है, जिससे आपको अपने हाथ से अलग अलग शेप्स, आकार देने का कॉन्फिडेंस आए। इसका जो फाइनल है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसा कि मैंने ये पहले बनाया हुआ है आपके लिए। तो आपका फाइनल पेज इस तरह। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।